हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है और आपकी फेलोशिप एक्टिवेट हो चुकी है और जो कंटिजेंसी का अमाउंट है आप वो सोच रहे हैं कि उसको हमें कैसे क्लेम करना है, हमें वो कैसे मिलेगा। तो आप आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कंटिजेंसी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप कैसे कंटिजेंसी को अपने इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप इसको क्लेम कर सकते हो। हमें पता है कि जब हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन लेने के टाइम पे क्या होता है, हमारा जो जेआरएफ का फेलोशिप है वो एक्टिवेट हो जाता है। जेआरएफ एक्टिवेट करा लेते हैं हम। जेआरएफ एक्टिवेट कराने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस चाहिए हमने स्टेप बाय स्टेप बात की हुई है हमारे इसी चैनल पे। हमारा वो वीडियो है पीछे, आप उसको जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप कैसे जो है जेआरएफ की फेलोशिप को एक्टिवेट करा सकते हैं। तो आप अगर आपको कोई डाउट हो तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको इसी चैनल पे वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केवल कंटिजेंसी की, कि आपको कंटिजेंसी कैसे आप अपनी क्लेम कर सकते हैं। तो आपने जैसे जेआरएफ एक्टिवेट कराया, उसके बाद आपका जो आपको दो तरीके से कंटिजेंसी मिलती है। जेआरएफ के लिए 2 साल आपको पता है, और एसआरएफ के लिए 3 साल। जो जेआरएफ के लिए आपको जो कंटिजेंसी मिलती है वो मिलती है 12,000। जो एसआरएफ के लिए मिलती है वो मिलती है आपको 25,000, अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई। हम यहाँ पे यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, आप ये ध्यान दीजिएगा कि और कोई जो जेआरएफ है उसका बात नहीं कर रहे हैं, केवल यूजीसी जो जेआरएफ है या यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको जो 12,000 मिलेगा जेआरएफ में, वो आपको 3-3 मंथ पे मिलेगा। 3-3 मंथ पे मिलेगा, और हर हर 3 मंथ पे आपको 3,000 रुपये मिलेगा। और तो टोटली कितने हो जाएंगे? 12,000। जब आप एसआरएफ होगा तो यहाँ भी आपको 3-3 मंथ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6250, और ये हो जाएगा टोटल 25,000। तो आपको जेआरएफ में जो मिलेगा वो मिलेगा 12,000 रुपये कंटिजेंसी, और जो एसआरएफ में मिलेगा वो मिलेगा 25,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस कंटिजेंसी को क्लेम करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा यूजीसी की साइट पे, और वहां पे आपको टाइप करना पड़ेगा www.ugc.enexer.in। जैसे ही आप डालोगे वहां पे एनेक्जर की लिस्ट आ जाएगी। वहां से आपको क्या करना है, जो एनेक्जर नंबर फोर्थ है, एनेक्जर जो आपका एनेक्जर जो आपका फोर्थ है वो डाउनलोड कर लेना है। ये एनेक्जर जो होता है वो कंटिजेंसी को क्लेम करने के लिए होता है। इस एनेक्जर के अलावा आपको और क्या चाहिए होगा, जो आपने परचेज किया है, जो आपने परचेज किया है उसका बिल चाहिए। और जो बिल होगा वो जीएसटी विथ जीएसटी। जो बिल आपका चाहिए होगा वो जीएसटी के साथ चाहिए होगा। और इस बिल को आप प्रोसेस कर दोगे अपने जो है गाइड, फिर अगर आपके वहाँ डीन है तो डीन, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद डीन, फिर उसके बाद अगर डीएसडब्ल्यू है तो डीएसडब्ल्यू के वहाँ, फिर उसके बाद रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल के वहाँ पे आप इसको पहुँचा दोगे। तो इतने स्टेप होंगे आपको। फिर आप जो है आपका जो नोडल ऑफिसर होगा वो आपका जो कंटिजेंसी बिल होगा उसको अपलोड कर देगा, और फिर वो अप्रूव्ड हो जाएगा, और देन वो जनरेटेड हो जाएगा। ठीक है। तो हमें कौन कौन सा एनेक्जर चाहिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए जो हमने यहाँ पे एनेक्जर दिखाया हुआ है आपको, अगर आपको कंटिजेंसी क्लेम करना है तो आपको एनेक्जर फोर्थ चाहिए होगा, जिसमें आपको कुछ डिटेल देनी होंगी, जिसमें आपको नाम अपना देना होगा। मान लीजिए मेरा नाम है जसीम अकरम। यहाँ पे कोड नंबर में आप डालोगे एनडीए रेफरेंस नंबर। ये एनडीए रेफरेंस नंबर कुछ नहीं होती, जो आपकी स्टूडेंट आईडी होती है, या जो आपका रोल नंबर होता है रोल नंबर होता है, या जो आपके अवार्ड, और ये कहाँ पे होगा, आपके अवार्ड लेटर या जो आपका जो ई सर्टिफिकेट है वहाँ पे होगा। वही यहाँ पे एनडीए जो रेफरेंस नंबर है उसको फिल कर देना है। फिर आप किस स्कीम में कर रहे हो, यूजीसी जेआरएफ है आपका या एसआरएफ है,
आपका कौन से पीरियड का चाहिए, आपको डेट डालना होगा यहाँ पे, कितना आपने खर्चा किया, एक्सपेंडिचर अपना कितना रहा है, और किस कहाँ से कहाँ तक, किस मंथ से किस डेट तक आपका है, वो आप यहाँ मेंशन करोगे। किस चीज़ के लिए आप कंटिजेंसी आपने करी है, उस पे यहाँ पे टिक करोगे। बुक्स के लिए, टाइपिंग के लिए है, प्रिंटिंग के लिए, स्टेशनरी के लिए, पोस्टेज के लिए, या किसी केमिकल के लिए, या ट्रेवल या फील्ड वर्क के लिए। इसमें आप जो है कोई कॉन्फ्रेंस हुआ, सेमिनार हुआ, या कोई सिंपोजियम है, आप वहाँ का भी जो आपका बिल होगा, जो आप अमाउंट वहाँ पे दोगे, उसको भी आप इसमें क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप फोटोकॉपी कराते हो, या कोई पेन हुआ, या और भी दूसरी जो आप जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, आप आपके जो पीएचडी में, उनके बिल को आप लेके, लेकिन जो बिल होगा वो जीएसटी, विथ जीएसटी होगा। तो जीएसटी के साथ आप बिल ले सकते हो, और आप इसको क्लेम कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे डालोगे कि आपका जो एक्सपेंडिचर हुआ, मान लीजिए आपने 7,000 रुपये एक्सपेंडिचर किया है, और आपको आपकी ग्रांट कितनी है, आपको पता है कि 3,000 है, और अगर आप एसआरएफ है तो 6250 है। तो आपका जो लेटर नंबर है वो यहाँ पे लिख दोगे, फिर डेट आपकी होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंटिजेंसी ग्रांट, यहाँ पे लिख दो कंटिजेंसी ग्रांट हैज बीन यूटिलाइज्ड। फिर आपका यहाँ पे आपका जो नाम है वो आप लिख दोगे, फिर आपका जो हेड होगा वो, फिर आपका रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल, उसका साइन हो जाएगा। इस प्रकार क्या करोगे, आप अपनी कंटिजेंसी को क्लेम कर लोगे। और इसके साथ ये जो एनेक्जर आपका, एनेक्जर आपका फोर्थ है, इसके साथ आप जीएसटी बिल लगा दोगे, और आप क्या करोगे, इसको प्रोसेस कर दोगे। गाइड, फिर डी हेड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, फिर डीन, फिर डीएचडब्ल्यू, और उसके बाद प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार। और ये आपके उसके बाद आपके नोडल ऑफिसर के पास पहुंच जाएगा, और नोडल ऑफिसर क्या करेगा, इसको आपको अपलोड कर देगा, अपलोड कर देगा। और आपकी जो कंटिजेंसी जो भी अमाउंट होगा, वो आपके नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई क्वेरी रह गई हो कि कंटिजेंसी के इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप वो कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, हम उसको आपको जरूर आंसर करेंगे। और इस बने रहिए आप हमारे इस चैनल पे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।